मुश्ताक अहमद यूसुफी धीरजगंज का पहला यादगार मुशायरा। 9वां हिस्सा। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। इंटरव्यू से पहले तहसीलदार ने गला साफ करके सबको खामोश किया तो ऐसा सन्नाटा तारी हुआ कि दीवार पर लटके हुए क्लॉक की टिक टिक और मौलवी मुजफ्फर के हाँफने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर इंटरव्यू शुरू हुआ और सवालों की बौछार। इतने में क्लॉक ने 11 बजाए और सब दोबारा बिल्कुल खामोश हो गए। धीरजगंज में कुछ अरसे रहने के बाद बशारत को मालूम हुआ कि जब क्लॉक कुछ बजाता है तो देहात के आदाब के मुताबिक सब खामोश होकर सुनते हैं कि कहीं गलत तो नहीं बजा रहा। इंटरव्यू दोबारा शुरू हुआ तो जिस शख्स को वो चपरासी समझते थे वो खाट की अदवाइन पर आकर बैठ गया। वो दीनियात का मास्टर निकला जो उन दिनों उर्दू टीचर के फराइज भी अंजाम दे रहा था। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा देर पटक उसी ने की। गो के मौलवी मुजफ्फर और एक मेंबर ने भी जो अदालत मुनसफी के रिटायर्ड सरसरिश्ता थे एंडे बेंडे सवाल किए। तहसीलदार ने अलबत्ता दरपर्दा मदद और तरफदारी की और सिफारिश की लाज रख ली। चंद सवालात हम नकल करते हैं जिनसे सवाल करने और जवाब देने वालों की काबिलियत का अंदाजा हो जाएगा। मौलवी मुजफ्फर, शेर के फवायद बयान कीजिए। बशारत, शायरी मेरा मतलब है शेर, यानी इसका गोया मकसद तलामीजुर रहमान। बात दरअसल ये है कि शौकिया। मौलवी मुजफ्फर, अच्छा खालिक बारी का कोई शेर सुनाइए। बशारत, खालिक बारी सरजनहार वाहिद एक एक बिदा करतार। सरिश्तादार, आपके वालिद दादा और नाना किस महकमे में मुलाजिम थे। बशारत, उन्होंने मुलाजिमत नहीं की। सरिश्तादार, फिर आप कैसे मुलाजिमत कर सकेंगे। चार पुश्तें यक्के बाद दिगरे अपना पित्ता मारें तब कहीं मुलाजमत के लायक जौहर काबिल पैदा करती हैं। बशारत, जनाबे आली, मेरा पित्ता ऑपरेशन के जरिए निकाला जा चुका है। दीनियार टीचर, शिगाफ दिखाइए। तहसीलदार, आपने कभी बेद इस्तेमाल किया है। बशारत, जी नहीं। तहसीलदार, आप पर कभी बेद इस्तेमाल हुआ है। बशारत, बारहा। तहसीलदार, आप यकीनन डिसिप्लिन कायम कर रख सकेंगे। सरिश्तादार, अच्छा चलिए ये बताइए दुनिया गोल क्यों बनाई गई है। तहसीलदार, सरिश्तादार साहब, इन्होंने उर्दू टीचरी की दरख्वास्त दी है। जोग्राफिया वालों के इंटरव्यू जुमेरात को हैं। दिनिया टीचर, ब्लैक बोर्ड पर अपनी खुशखती का नमूना लिख कर दिखाइए। सरिश्तादार, दाढ़ी पर आपको क्या एतराज है। बशारत, जी नहीं। सरिश्तेदार, फिर क्यों नहीं रखते। दीनिया टीचर, आपको चचा से ज्यादा मोहब्बत है या मामू से। बशारत, कभी गौर नहीं किया। दीनिया टीचर, अच्छा चलिए अब कर लीजिए। बशारत, मेरे वैसे कोई चचा नहीं है। दीनिया टीचर, आपको नमाज आती है। अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़कर दिखाइए। बशारत, वो हयात हैं। दीनिया टीचर, लाहौल वला कुव्वत, मैंने तो बुशरे पर कयास किया था। तो फिर अपने दादा की पढ़कर दिखाइए या उनके। अभी आप उनके भी साय से महरूम नहीं हुए क्या। बशारत, जी हो गया हूँ। मौलवी मुजफ्फर, मुसद्दस से हाली का कोई बंद सुनाइए। बशारत, मुसद्दस का तो कोई बंद इस वक्त याद नहीं आ रहा। हाली ही की मनाजाते बेवा के चंद अशार पेश करता हूँ। तहसीलदार, अच्छा अब कोई अपना पसंदीदा शेर सुनाइए जिसका मौजू बेवा ना हो। बशारत, तोड़ डाले जोड़ सारे बांध कर बंदे कफन, गोर की बगली से चित हैं पहलवां कुछ भी नहीं। तहसीलदार, किसका शेर है। बशारत, जी आपके सामने तशरीफ रखता हूँ। तहसीलदार, ए सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए। कैसी कैसी लफ्जी रियायतें और कयामत के तलामजे बांधे हैं। तोड़ की टक्कर पे जोड़, एक तरफ बांधा है तो दूसरी तरफ बंद। वाह वाह। इसके बाद बगली खबर और बगली दाव की तरफ लतीफ इशारा। फिर बगली दाव से पहलवान का चित होना। आखिर में चित पहलवान और चित मुर्दा और कुछ भी नहीं कह के दुनिया के बेसबाती को 3 लफ्जों में भुगता दिया।
ढेर सारे सनाए बदाए को एक शेर के कूजे में बंद कर देना एजाज नहीं तो और क्या है। ऐसा ठुका हुआ, इतना पुख्ता और इतना खराब शेर कोई उस्ताद ही कह सकता है। मौलवी मुजफ्फर, आप सादगी पसंद करते हैं या ऐशो इशरत? बशारत, सादगी। मौलवी मुजफ्फर, शादीशुदा हैं या छड़े दुम? बशारत, जी गैर शादीशुदा हूँ। मौलवी मुजफ्फर, फिर आप इतनी सारी तनख्वाह का क्या करेंगे? यतीम खाने को माहवार कितना चंदा देंगे? तहसीलदार, आपने शायरी कब शुरू की? अपना पहला शेर सुनाइए। बशारत, है इंतज़ारे दीद में लाशा उछल रहा, हालांकि कुए यार अभी इतनी दूर है। तहसीलदार, वाह वाह, हलाका का जवाब नहीं, वल्लाह उस तर उफ्तादा जमीन में लाशा ने जान डाल दी, और इतनी दूर में कुछ ना कहकर भी कितना कुछ कह दिया। बशारत, आदाब बजा लाता हूँ हुजूर। तहसीलदार, छोटी बहर में क्या क़यामत शेर निकाला है। शेर में किफ़ायती अल्फाज के अलावा क़िस्सत ख़याल भी पाई जाती है। बशारत, आदाब। तहसीलदार, माफ़ कीजिए, मैं आपके कुत्ते के भौंकने में मुखल हो रहा हूँ। ये बताइए कि ज़िंदगी में क्या एम्बिशन है? बशारत, बस हुजूर ये मुलाजमत मिल जाए। तहसीलदार, तो समझिए मिल गई। कल सुबह अपना असबाब बर्तन भांडे लेकर आ जाइएगा। 11:30 बजे मुझे आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। तनख्वाह आपकी 40 रुपये माहवार होगी। मौलवी मुजफ्फर चीखते और पटकते ही रह गए कि सुनिए तो, ग्रेड 25 रुपये का है। तहसीलदार ने उन्हें झड़क कर खामोश कर दिया और फाइल पर अंग्रेजी में ये नोट लिखा कि इस उम्मीदवार में वो तमाम आला औसाफ पाए जाते हैं जो किसी और लायक और एम्बिशियस नौजवान को एक कामयाब पटवारी या क्लास टीचर बना सकते हैं, बशर्ते के मुनासिब निगरानी और रहनुमाई मुयस्सर आ जाए। अदीमुल फुर्सती के बावजूद मैं इसे अपना कुछ वक्त और तवज्जो देने के लिए तैयार हूँ। इब्तदा में मैंने इसे 100 में से 80 नंबर दिए थे, मगर बाद में 5 नंबर खुशखती के बढ़ा बढ़ा दिए, लेकिन 5 नंबर शायरी के काटने पड़ गए।